नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरी नतुंग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 17 जुलाई को डीओटीसीएल ने ईटानगर में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम को किया शुरू। सोमवार को सांसद गांव ने अरुणाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए सहयोग का किया आग्रह। 18 जुलाई को तिरप पुलिस ने मादक पदार्थ रखने, सेवन करने और उसकी बिक्री करने के आरोप में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सुधारों पर केंद्रित। 19 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात। 20 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त पुलिस अभियान में वांछित वाहन चोर को पकड़ा, संदिग्ध कई मामलों में शामिल। और गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में पूर्व स्कूल वार्डन पर 21 बच्चों के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप। एसआईटी कर रही है परेशान कर देने वाले मामलों की जांच। अब समाचार विस्तार से। तिरप चांगलांग और लोंगडिंग विभाग डीओटीसीएल ने सोमवार को यहां राज्य बैंक्वेट हॉल में एक कैरियर परामर्श कार्यक्रम शुरू किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम विशेष रूप से स्वदेशी एपीएसटी कॉलेज के छात्रों और तिरप चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। छात्रों को उनके कैरियर विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन और समर्थन दिया जाएगा और उनके भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता की जाएगी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डीओटीसीएल मंत्री वांकी लोवांग ने उपस्थित युवाओं को विभिन्न अवसरों का पता लगाने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में डीएससी आईएएस एकेडमी के निदेशक डॉक्टर सुधीर कुमार, राज्यपाल के आयुक्त अंकुर गार्ग और हाल ही में यूपीएससीसीई क्वालिफायर पेबिका लेगो जैसे विशेषज्ञों के साथ इंटरैक्टिव सत्र और चर्चाएं शामिल है। उद्घाटन समारोह में अन्य लोगों के अलावा डीओटीसीएल के सचिव मिमुम तायंग, डीओटीसीएल के निदेशक रनफोनोआ, डीओटीसीएल के सहायक निदेशक मंटू मोसंग भी उपस्थित थे। अरुणाचल पूर्व में सांसद गांव ने सोमवार को कहा कि राज्य से इस समस्या को खत्म करने के लिए समाज के सभी हितधारकों को एकजुट होकर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। उन्होंने तिरप जिले में केयर मी होम ड्रग डी एडिक्शन कम रिहेबिलिटेशन सेंटर द्वारा अपनी 3वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा। सांसद ने कहा कि राज्य के 7 जिले नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित हैं, जिनमें तिरप चांगलांग और लोंगडिंग जिले सबसे असुरक्षित हैं। उन्होंने तिरप एसपी और डीसी से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से पुलिसकर्मी और शिक्षक नशीली दवाओं की तस्करी और लत में शामिल ना हो। इस अवसर पर खोंसा पूर्व के विधायक वांगलोम साविन भी उपस्थित थे, जिन्होंने तिरप डीसी से नशा मुक्ति केंद्र के विस्तार और निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि निर्धारित करने का आग्रह किया। साविन ने केंद्र के अध्यक्ष सोनटुंग बांगसिया की सराहना की और नशा मुक्ति केंद्र के प्रबंधन को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। तिरप डीसी हेंटो कारगा ने बताया कि भारत में 766 से अधिक जिले हैं, जिनमें से 300 से अधिक जिलों को नशीली दवाओं से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। डीसी ने कहा, अरुणाचल के 26 जिलों में से लगभग 7 से 8 जिले नशीली दवाओं के खतरे से प्रभावित हैं और तिरप चांगलांग लोंगडिंग जिले सबसे कमजोर क्षेत्र हैं। उन्होंने सांसद में क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों को कम करने के लिए केंद्रीय निधि के माध्यम से मदद देने की भी अपील की। अन्य लोगों के अलावा चांगलांग एडीसी एमएच सबीर चौधरी, तिरप डीएसपी टोगम गोंगो, जिला भाजपा इकाई के अध्यक्ष कामरांग तेसिया और नोक्टे मदर्स फेडरेशन के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तिरप पुलिस ने पिछले 2 दिनों में ओल टूपी और बोरडोरिया गांव और इंजीनियर कॉलोनी खोंसा में की गई छापेमारी के दौरान ड्रग्स रखने, सेवन करने और बेचने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 1.12 ग्राम हेरोइन और अन्य आपत्तिजनक पदार्थ बरामद किए। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तोफा तेयांग, यासोम तेयांग, हुहांग रमरा, सोमबांग लोवांग, फांगोई सियांग,
थेन्या लोखो, मोकलान रमरा और मधु छेत्री के रूप में की गई है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उपजेल खोंसा में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस टीम के नेतृत्व एसपी राहुल गुप्ता की देखरेख में डीएसपी टोगम गोंगो ने किया। मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में इस साल की 11वीं कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में शिक्षा परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो खराब प्रदर्शन के लिए खबरों में रहा है। कैबिनेट ने समग्र शिक्षा परिदृश्य और शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई पहलों पर विस्तार से चर्चा की। शिक्षा आयुक्त ने कैबिनेट को सूचित किया कि सभी बाधाओं के बावजूद राज्य में शिक्षा परिदृश्य ने पहले के वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि बनाए रखी है। कमिश्नर ने जानकारी दी। अन्य बातों के अलावा पीपीपी मोड में तावांग में एक और सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा और 8 जनजातियों निशी, गालो, तागिन, वंचो, तंगसा, ईदू मिस्मी, तारोन मिस्मी और कामन मिस्मी के लिए स्थानीय लोक कथाओं पर किताबें विकसित की गई हैं। एक बड़े फैसले में कैबिनेट ने ग्रुप ए और बी पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंकों के नियमन को मंजूरी दे दी। सीएम के पीआर सेल ने एक विज्ञप्ति में बताया, जो उम्मीदवार परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं जो अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उनके विवेक पर तय किए जा सकते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। और जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे जो आयोग द्वारा अपने विवेक से तय किए जा सकते हैं, उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण या उनके परीक्षणों के लिए साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों के उम्मीदवारों को शिथिल मानकों को लागू करके व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यदि आयोग की राय है कि इनमें से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य मानक के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आमंत्रित किए जाने की संभावना नहीं है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग उम्मीदवारों की उपलब्धता के अधीन एपीएसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों के संबंध में साक्षात्कार मौखिक परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में 1 से 3 का अनुपात बनाए रखेगा। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने पूर्वी सियांग मुख्यालय पासीघाट में अरुणाचल विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा नियंत्रक के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है, जो 2023-24 शैक्षणिक वर्ष से अपनी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार ने पहले ही विश्वविद्यालय के लिए कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर आदि सहित 65 पद सृजित कर दिए हैं। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजों को प्रयोगशालाओं के प्रबंधन के लिए तकनीकी मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोगशाला सहायक भर्ती नियमों को भी मंजूरी दे दी। इसने राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर करने को भी मंजूरी दे दी। विज्ञप्ति में कहा गया है, यह निर्णय केंद्र को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों को चलाने के लिए अपने स्वयं के MOA और उपनियमों के साथ एक नई पहचान देगा। कैबिनेट ने राज्य में हवाई अड्डों से सटे क्षेत्रों से नियोजित विकास के लिए सैद्धांतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश हवाई अड्डा योजना एवं विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि इस अभियोजन अधिकारियों के 24 पदों की भर्ती के लिए लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक समूह ए राजपत्रित के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि यह देखते हुए कि प्रमुख निजी सचिव और निजी सचिव के मौजूदा भर्ती नियम पुराने और अप्रचलित हैं, कैबिनेट ने दोनों नए पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कामले जिले के रागा उपखंड के डोलुंगमोख में और कुरुंकुमे जिले के संग्राम डिवीजन के पटुक में आवश्यक मानव संसाधन के साथ 2 PWD उपखंडों के निर्माण को भी मंजूरी दी। इस बीच भारत की आज़ादी की
75वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में विशिष्ट श्रेणियों के तहत कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। सीएम ने पीआर सेल ने कहा, जेलों में सजा काट रहे कम से कम 4 पुरुष कैदी इस स्वतंत्रता दिवस पर रिहा हो जाएंगे। बशर्ते कैबिनेट की सिफारिश को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी जाए। अरुणाचल प्रदेश में निजी डेवलपर्स के तहत कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के सुचारू हस्तांतरण में तेजी लाने और सुविधा प्रदान करने के लिए जिन्हें असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानांतरित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने बुधवार को केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के साथ बैठक की। मीन ने बिजली मंत्री को राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई प्रगति के बारे में बताया और बैठक के दौरान कुछ ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई जिन पर बिजली मंत्री का ध्यान चाहिए। एक विभागीय विज्ञप्ति के अनुसार सिंह ने इन मामलों पर तुरंत कार्रवाई की और राज्य में जल विद्युत के समग्र विकास में विशेष रूप से सीपीएसयू को बड़ी परियोजनाओं के हस्तांतरण में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। अपनी सराहना व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोगों की आर्थिक भलाई में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने समझौतों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से सीपीएसयू को इन परियोजनाओं के हस्तांतरण को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए अगले महीने राज्य का दौरा करने का आश्वासन दिया। इस उद्देश्य के लिए 4 सीपीएसयू की पहचान की गई है, अर्थात निप्को लिमिटेड, एनएसपीएच, एनएसपीसी लिमिटेड, एनजेवीएन लिमिटेड और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। हस्तांतरण प्रक्रिया को भारत सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से स्वाधीन पूर्वक डिजाइन किया गया है और अरुणाचल प्रदेश सरकार और सीपीएसयू के बीच समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होने के लिए तैयार है। राजधानी पुलिस और पाके केसांग पुलिस ने गुरुवार को एक संयुक्त अभियान में ईटानगर पुलिस स्टेशन आईपीसी की धारा 379/34 और चिंपू पीएस आईपीसी की धारा 380 के तहत में दर्ज वाहन चोरी के मामलों के सिलसिले में असम के विश्वनाथ जिले के सलाइखाती इंगतिचांग गांव के जुबिन कथार के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। उन्हें इंस्पेक्टर पादी पायांग के नेतृत्व में सिजोसा पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया था और बाद में आईसीआरएसपी की देखरेख में इंस्पेक्टर ओडोनरंग के नेतृत्व में राजधानी पुलिस की एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजधानी पुलिस टीम में डीएसपी कांगो डिर्ची, ईटानगर एसडीपीओ पवन कुमार यादव, ईटानगर पुलिस स्टेशन प्रभारी निरीक्षक खिक्सी यांगफो, हेड कांस्टेबल थोमोंग और डोयम और कांस्टेबल वांगसू और रोमिन भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर राजधानी क्षेत्र में 2 पहिया वाहन चोरी के मामलों में भी शामिल था। 21 बच्चे, 15 लड़कियां और 6 लड़के जिनकी उम्र 6 से 12 वर्ष का सरकारी विभाग के पूर्व वार्डन युमकेन बागरा द्वारा यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की गई अवसिया विद्यालय कारोगांव मोनिनोंग सियोमी जिला 2019 और 2022 के बीच आरोपी यूपिया विशेष अदालत द्वारा दी गई जमानत पर बाहर है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए विशेष जांच दल के एसपी रोहित राजवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि आरोपी पर गंभीर हमले छेड़छाड़ के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 6, धारा 8, धारा 10, धारा 12 और 376 ए, बी और सी के तहत मामला दर्ज किया गया है। डिप्टी एसपी मोयर बासर कामदाक के नेतृत्व में हुई पुलिस जांच में बताया गया है कि बलात्कार के 6 मामले, छेड़छाड़ के 9 मामले और यौन उत्पीड़न के 6 मामले थे। एसपी ने बताया कि आरोपी को शरण देने के आरोप में ओ पाटिल नामक व्यक्ति पर भी मामला दर्ज किया गया है। नवंबर 2022 के 2 बेटियों के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर, जिसमें कहा गया था कि उनकी बेटियों का वार्डन द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, मोनिनोंग पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इसे सतर्कता विभाग की एसआईटी स्थानांतरित कर दिया था।
जांच के दौरान यह पता चला कि वार्डन 2014 से इस तरह की अश्लील हरकतें कर रहा था जिस साल वह स्कूल में शामिल हुआ था। सिंह ने बताया, बच्चों को पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि वहां अश्लील फिल्में दिखाई जाती थी। एंटीहिस्टामाइन युक्त दवाएं भी पाई गई और जब्त कर ली गईं। ये दवाएं आमतौर पर अपराध करने से पहले पीड़ितों को खिलाई जाती थी। एंटीहिस्टामाइन दवा अन्य दुष्प्रभावों के अलावा उनिंदापन है। सिंह ने कहा कि आरोपियों ने छात्रों को अपराध के बारे में दूसरों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह भी पता चला है कि 6 पीड़ित छात्रों ने खुद को मारने का प्रयास किया था। एसपी ने बताया और कहा, बागरा और पाटिन को हाल ही में जमानत मिली है। एसआईटी यह आग्रह करके प्रयास कर रही है कि दोनों पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें दोषी ठहराया जाए। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टार टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।